भारत सरकार के सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के बच्चों को समुचित शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना के तहत आवासीय सुविधा देकर निःशुल्क पढ़ाने की जिम्मेवारी ली है। इसी क्रम में पलामू से संत मरियम स्कूल को ऐसे बच्चों की स्थिति को संवारने और सुधारने के लिए चयनित किया गया है। विद्यालय चयन के पश्चात विभिन्न बच्चों का नामांकन भी किया गया। नामांकित बच्चों से मिलने के लिए पलामू डीसी शशि रंजन, डीडीसी मेघा भारद्वाज, प्रशिक्षु आईएएस आशीष अग्रवाल बीते दिनों संत मरियम आवासीय विद्यालय पहुंचे, जहां विद्यालय के निदेशक अविनाश देव के नेतृत्व में स्कूली बच्चों के द्वारा सभी अधिकारियों का भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षु आईएएस आशीष अग्रवाल ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप अपने जीवन में बेहतर तरीके से सही रास्ते में सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ेंगे तो अवश्य कामयाब होंगे। कि आपकी लाइफ में या तो आपको बना सकता है या आपको बिगाड़ सकता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस टाइम पे जहां तक हो सके सब लोग आप लोग अपनी स्टडीज पे फोकस करिए। और स्टडीज पे फोकस करने में के भी दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझ के कर रहे हैं, एक चीज होता है कि सिर्फ नंबर लाने के लिए कोई चीज कर रहे हैं। तो केवल नंबर लाने के लिए पढ़ाई मत करिए, पढ़ाई करिए हमेशा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। क्योंकि आपका हो सकता है कि हाई स्कूल में नंबर आ जाए, इंटर में नंबर आ जाए, बट हाई स्कूल और इंटर के बाद में आप सभी का कुछ ड्रीम होगा ना कि हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है। स्कूली बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए डीडीसी मेघा भारद्वाज ने कहा कि वर्तमान समय में आपकी मेहनत ही आपको एक सफल इंसान बनाएगी। उन्होंने बेटियों को बेखौफ पढ़ने और आगे बढ़ने की भी सलाह दी। अलग अलग चीजें करने का मन करता है तो बिल्कुल एक्सप्लोर करना चाहिए, बट नेगेटिव डायरेक्शन में जाने से अपने आप को बचाना चाहिए, रोकना चाहिए। एक जो चीज स्कूल में होती है, अभी इतनी देर आशीष ने बोला और कि कोई अपना सवाल पूछिए या किसी से कुछ पूछा तो बहुत कम लड़के खड़े हुए, और अभी जो खड़ी हुई थी तो बोलने में हिचक होता है। और वो हिचक इसलिए होती है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अभी हम खड़े होकर एक सवाल पूछेंगे तो वो सवाल बहुत स्टूपिड होगा, सामने वाले लोग हंसेंगे। कोई आपसे पूछता है कि इसका जवाब बताइए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, स्कूल के एक्सपीरियंस से, तो आपको लगता है कि जवाब पता नहीं, आई एम नॉट श्योर दे कि नहीं दे, सामने वाले लोग हंसेंगे। तो इसमें तो आपकी 80% एनर्जी चली जाती है कि सामने वाले लोग हंसेंगे या लोग हमको बेवकूफ़ समझेंगे या ऐसा समझेंगे कि हमको कुछ आता नहीं है। सबसे पहले ना इसको प्लीज छोड़ दीजिए अपने स्कूल टाइम में। ये अभी छोड़ देंगे तो आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। ये जो हिचक होता है, हेजिटेशन होता है सवाल पूछने का या जवाब देने का, भले से कि आपका जवाब गलत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको ऐसा कोई जज करने वाला नहीं है, सब आपके फ्रेंड्स हैं, सब आपके क्लासमेट्स हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने बच्चों को बताया कि संघ लोक सेवा आयोग में चयन के लिए बहुत मेधावी होना आवश्यक नहीं है। सामान्य विद्यार्थी भी बहुत आसानी से इस कठिन कहे जाने वाले परीक्षा को पास कर सकते हैं। बस बुनियादी पढ़ाई को विस्तार व गहराई से अध्ययन की आवश्यकता है। अपने जीवन अनुभवों को साझा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि समुद्रिक विज्ञान में स्नातक कर जल जहाज में 5 साल तक नौकरी करते रहे। उसके बाद उनका चयन कमीशन में हुआ। मैदान में आते हैं और बहुत दिनों तक एक ही मिशन में अगर काम करेंगे तो क्या होगा कि वियर आउट हो जाएगा। मतलब एक ही चीज के पीछे अगर बहुत दिनों के तक पढ़ा जाए तो आदमी का हिम्मत जवाब दे जाता है कि नहीं। कितना दिनों तक अब आईएएस के पीछे पड़े 8 साल से एक ही काम कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अभी जिस क्लास में है, जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए, अच्छे से पढ़िए, इंजॉयमेंट के साथ पढ़िए। अब इंजॉयमेंट से साथ पढ़ने का मतलब है कि जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमको ये सीखना है, हमको जानना है। जैसे बताया आपको कि मतलब दिमाग में बोझा लेकर नहीं कि यही। अंत में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए स्कूल के चेयरमैन अविनाश देव ने कहा कि शिक्षा के प्रति समर्पित शिक्षक ही इन बच्चों के भविष्य को बेहतर रूप से संवार सकते हैं। अतः उन्हें शिक्षण की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं करना होगा। रखिए, पढ़ाइए और बच्चे टेस्ट बच्चे यहाँ पर आए हैं और जो बच्चे आए शायद सभी बच्चे मिलकर एक साथ रहते हैं
और मिलकर रहने के क्रम में जो बच्चे सीख रहे हैं, जो इनको वातावरण मिल रहा है, इनको नहीं लगता है कोई डिफरेंस नहीं है कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ। हम बच्चे से भी जानना चाहेंगे कि यहाँ जो बेटियां रहती है श्रेष्ठ योजना के तहत हमने सभी बच्चों और बेटियों को एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा रहे हैं कि पलामू का नाम रोशन हो, शिक्षा और संस्कार के क्षेत्र में बच्चे अच्छा कर सकें, ताकि जिस तरह से सरकार ध्यान दे रही है कि कोई बेटियां ऐसा ना हो कि अनपढ़ रह जाए। आज आपको गर्व होता होगा कि आज आपको पता है कि यूपीएससी का एग्जाम इस देश का बहुत कठिनतम एग्जाम होता है, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है, इंसान सब कुछ कर सकता है। आज सर जो बैठे हुए हैं, बहुत गर्व होता है हम लोग को, खासकर मैम जो बैठी बेटी के रूप में प्रतीत हो रही है। हमेशा बेटियां बोलते रहती है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। आज हमको आपको सीखने और जानने का जरूरत है।